हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बेटे, इस वीडियो में हम जो आज आपका रिज़ल्ट आया है उसको एनालाइज करेंगे कि आपके जो रिज़ल्ट है उसमें पास, प्रमोटेड, फेल, कंपार्टमेंट, ये 4 तरह से आपका रिज़ल्ट आया है। तो वो कैसे डिपार्टमेंट ने दिया और उसको आपने कैसे एनालाइज करना है और कैसे आप इस मार्कशीट से अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो बेटा, जब आपने एडुडल की साइट पर अपना रिज़ल्ट सर्च किया होगा तो इस तरह की मार्कशीट आपको एक मिली होगी। ये 9th क्लास के एक बच्चे की मार्कशीट है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं जो आपके एनुअल एग्ज़ाम के मार्क्स हैं। जो आपको स्कूल में मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी उसमें मिड टर्म, कन्वर्टेड, एनुअल एग्ज़ाम और इंटरनल असेसमेंट सभी के मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ जो है एनुअल एग्ज़ाम जो आपके हुए थे उनके मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपको दिखाए गए हैं। तो 6th 7th के जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे पास हैं। उनकी मार्कशीट में लिखा आया है प्रमोटेड वर्ड लिखा गया है और वो प्रमोटेड का मतलब है कि वो बच्चे पास हो गए हैं। लेकिन जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे, वो किसी भी वजह से अगर पेपर में एब्सेंट थे, तो उनकी मार्कशीट में प्रोविज़नली प्रमोटेड लिखा गया है। उन बच्चों को वो पेपर देने पड़ेंगे और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। अभी भी वो प्रमोटेड ही हैं लेकिन एग्ज़ाम वो देंगे। 8th क्लास के बच्चों के लिए जो है वो सभी प्रमोट नहीं हो पाए हैं बेटा। कुछ बच्चों का यहाँ पर जो ग्रेडिंग दी गई थी, इस तरह से ग्रेडिंग है उनकी भी मार्कशीट में। यहाँ पर किसी ना किसी सब्जेक्ट में उनके ई लिखा होगा अगर वो पास नहीं हो पाए हैं। तो वो अगर वो एक सब्जेक्ट है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो वो बच्चा कंपार्टमेंट में काउंट होगा, वो फेल नहीं है। कंपार्टमेंट का मतलब है कि उसको वो एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा। 9th क्लास के बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स में अगर वो फेल है तो वो कंपार्टमेंट में काउंट होगा। लेकिन अगर वो 3 सब्जेक्ट्स में फेल है तो वो बच्चा फेल में काउंट किया जाएगा। और कुछ बच्चों की मार्कशीट में ऐसा भी होगा बेटा कि जो इंग्लिश है उसके सामने ई लिखा हुआ है, फिर भी उस बच्चे को पास मान लिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है बेटा क्योंकि संस्कृत के जो मार्क्स हैं आपके, वो काउंट कर लिए गए हैं इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। लेकिन वो बच्चे इंग्लिश का पेपर देंगे। अगर वो बच्चे इंग्लिश का पेपर नहीं देते हैं, अगर उनकी इंग्लिश में ई ग्रेड लिखा हुआ है और वो इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो उन्हें 10th क्लास में इंग्लिश नहीं दी जाएगी। तो ये आपका रिज़ल्ट एनालिसिस था बेटा कि कुछ बच्चों के जो कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट का पेपर देंगे तभी वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। और एक क्राइटेरिया है बेटा कि अभी जो एनुअल एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपको 25% मार्क्स लेने थे इंटरनल असेसमेंट को जोड़ने के लिए। लेकिन अब जो कंपार्टमेंट का पेपर होगा उसमें आपको टोटल 33 मार्क्स पूरे के पूरे लेने पड़ेंगे। मतलब 80 में से अगर आप लोगों के 27 नंबर आएंगे तभी आप वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। तो बेटा बहुत मेहनत कीजिए। जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो वो सभी बच्चे बहुत मेहनत करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम पास करके और अपनी नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 9th क्लास में बेटा जो परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है वो 5 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है। कि अगर आपकी इंग्लिश में कंपार्टमेंट है तो आपने संस्कृत को ऐड करना है, नहीं तो आप संस्कृत सब्जेक्ट को ओमिट करके बाकी जो 5 सब्जेक्ट आपके बचते हैं, जैसे ये है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, एसएस है, ये 5 सब्जेक्ट्स का टोटल आप करेंगे। जैसे इस बच्चे के मार्क्स आप देखिए 98, 91, 5, 95, ये 5 सब्जेक्ट इसमें काउंट किए जाएंगे और आपका टोटल जो है मान लिया यहाँ पर बनता है 468। तो आप इसको 500 से डिवाइड करके और परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज आ जाएगी बेटा 5 9 से, देखो 1 बच गया,
5 3 15, 93.6% ये मार्क्स बनेंगे। और अगर किसी बच्चे की इंग्लिश में कंपार्टमेंट है, इंग्लिश के सामने ई लिखा हुआ है, तो वो संस्कृत को ऐड करेगा, इंग्लिश को छोड़ देगा। लेने उसने 5 ही सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स का टोटल करके उसको 500 से ही आपने डिवाइड करना है। इंग्लिश का पेपर देना बेटा ज़रूरी है। इंग्लिश का पेपर दिए बिना फिर आपको 10th में इंग्लिश प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये तो बात है बेटा 9th क्लास के लिए। जो 6th 7th और 8th के जो बच्चे हैं उनके लिए ये देखिए, उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है, लेकिन उन्हें 6 सब्जेक्ट्स को देखना है। उनके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे, तो वो 7 सब्जेक्ट्स को ना देखकर वो 6 सब्जेक्ट्स का टोटल लेंगे। उन्होंने कौन से सब्जेक्ट को ओमिट करना है? लास्ट वाले को, जो उनके पास म्यूज़िक, होम साइंस या कोई और सब्जेक्ट है, उसको आपने ओमिट करके 6 सब्जेक्ट्स का टोटल करके और अपने टोटल को आपने 600 से डिवाइड कर देना है। मान लिया आपके मार्क्स हैं 300 टोटल, तो आपने उसको 600 से डिवाइड कर देना है, तो आपके अप्रॉक्सीमेट 50% मार्क्स बेटा इसमें हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने परसेंटेज काउंट करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे रिज़ल्ट को एनालाइज करना सीख सकें, और जो आगे उन्होंने स्टेप्स लेने हैं अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम देने के लिए, वो कर सकें। थैंक यू बेटा।